उस रात किसी को नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। बाद बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र शुरू होते ही वहां एक सर्प आ गया। बाबा ने मंत्रों के जरिए यह कहानी उत्तर कर्नाटक के एक छोटे से गांव की सच्ची कहानी है। नाम और कुछ पहचान बदल दी गई है। कहानी शुरू होती है 1987 से। आज भी वहां के लोग उस घटना को याद करके चुप हो जाते हैं। एक गरीब किसान था। उसका खेत गांव से करीब 2.5 किलोमीटर दूर था। वह रोज मेहनत करने के लिए अपने खेत जाता था। शाम को जब वह खेत से काम खत्म करके घर की ओर लौटता तो रास्ते में उसे एक इंसान मिला करता था। वह इंसान हर दिन किसान के साथ साथ चलता, उससे सामान्य बातें करता और गांव से थोड़ी दूरी पहले वह इंसान बिना कुछ कहे उधर ही रुक जाता और फिर अचानक गायब हो जाता। किसान को यह बात अजीब तो लगती थी, लेकिन उसने कभी कुछ पूछा नहीं। इसी तरह लगातार 8 दिनों तक वह इंसान उसे रोज मिलते रहा। फिर एक दिन उस इंसान ने किसान से कहा, मेरे पास बहुत सारा खजाना है, उसे पहरा देते देते मैं अब थक चुका हूं, अब तुम उसे ले जाओ। किसान यह सुनकर चौंक गया। उसने साफ साफ जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं। मैं और मेरी पत्नी जितने में रहते हैं उतना ही हमारे लिए काफी है। उस इंसान ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान हर बार मना करता रहा। इस तरह हर दिन उनकी मुलाकात में वही बात दोहराई जाती रही। ऐसे ही यह बात लगभग 2 साल तक चलती रही। धीरे धीरे यह बात गांव के लोगों में फैलने लगी। कुछ दिनों बाद गांव के ही एक आदमी ने सोचा, सोना मैं ही क्यों ना ले लूं। यह सोचकर वह आदमी काले जादू करने वाले के पास गया। दोनों ने मिलकर सोना निकालने का फैसला किया। दिन भी खास चुना गया, अमावस्या की रात। रात के ठीक 12 बजे के बाद वे दोनों उस जगह की ओर निकल पड़े जहां सोना होने की बात कही जाती थी। मंत्र करने वाले आदमी ने उससे कहा, जब तक मैं इस नींबू पर मंत्र पढ़कर ऊपर फेंक रहा हूं, नींबू जमीन पर गिरने से पहले ही तुम्हें खुदाई करके सोना निकालना होगा। वह आदमी जमीन खोदने लगा। अमावस्या की अंधेरी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। समय बीतता जा रहा था। उसी बीच अचानक ऊपर से वह नींबू नीचे आकर गिर पड़ा। नींबू गिरते ही सीधे उसकी पीठ के ऊपर आ लगा। जिस हालत में वह जमीन के नीचे झुककर सोना खोज रहा था, उसी हालत में वह आदमी जैसा का तैसा झुका ही रह गया। उसकी कमर फिर कभी सीधी नहीं हुई। लोग कहते हैं वह आदमी अपने आखिरी दिनों तक उसी तरह झुका हुआ रहा। कुछ साल बीत गए। एक दूसरा किसान अपने घर बनाने के लिए पत्थरों की जरूरत में था। इसी वजह से वह उस जगह पर गया जहां बहुत पहले पुराने और उजड़े हुए घर पड़े थे। इतने पुराने कि अब वहां सिर्फ पत्थर और खंडहर ही बचे थे। वहीं काम करते हुए अचानक उसकी नजर जमीन के अंदर किसी चमकती चीज पर पड़ी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे वहां करीब 2 किलो या उससे भी ज्यादा सोना मिला। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। गांव में आज भी यह बात कही जाती है कि आज के जमाने में जैसे पानी भरने के लिए टंकी बनाई जाती है, उसी तरह पुराने जमाने में पैसा और खजाना रखने के लिए एक खास तरह की पुरानी टंकी जैसी जगह तैयार की जाती थी। उसी टंकी में लोग अपना सोना, चांदी और सिक्के सालों तक छुपा कर रखते थे। लोगों का कहना है कि वहां चांदी के सिक्कों से पूरी तरह भरी हुई टंकी थी। इतनी चांदी थी कि उसे चक्री गाड़ी में भरकर वहां से ले जाया गया। यह बात कैसे समझ में आई? क्योंकि जिस रास्ते से वे गाड़ी गुजरी थी, उस जमीन पर गाड़ी के साफ साफ निशान पड़े हुए थे। इतना ही नहीं, जहां जहां से गाड़ियां गुजरी थीं, वहीं आसपास की जमीन में चांदी के सिक्के बिखरे हुए मिले थे, जो बाद में कई किसानों को अपने खेतों में मिले। ऐसे ही दिन गुजरते गए और लोगों के बीच यह बात फैलने लगी कि उस जगह पर बहुत बड़ा खजाना है। फिर साल 1996 में एक परिवार के 2 भाई और उनके कुछ दोस्त वहां सोना निकालने के लिए गए। वे अपने साथ एक बाबा को भी लेकर गए जो काला जादू करने वाला था। बाबा ने उनसे कहा, शादी में जो जो सामान लगता है वह सब तुम लोग अपने साथ लेकर आओ। सारा सामान इकट्ठा करने के बाद वे सब उस जगह पर पहुंचे। शादी के पंडाल में जो जो रस्में और तैयारियां की जाती हैं, वही सब वहां तैयार किया गया था। पूरी तैयारी होने के बाद बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र शुरू होते ही वहां एक सर्प आ गया। बाबा ने मंत्रों के जरिए उस सर्प को वहां से हटा दिया। आखिरकार खुदाई करके उस जगह से सोना निकाल लिया गया।
उसके बाद वहां से निकाला गया सोना लेकर एक भाई उसे बेचने के लिए वहां से निकल गया, लेकिन वह आदमी 15 दिनों तक कहीं दिखाई नहीं दिया। बाकी लोग उसे हर जगह ढूंढने लगे। 15 दिन बाद वह अचानक वापस लौट आया, लेकिन उसके पास न तो कोई सोना था और न ही कोई पैसा। वह सोना आखिर गया कहाँ और वह आदमी उन 15 दिनों में कहाँ था, यह राज आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। इसी रहस्य के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।